प्रभु यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के नैतिक गुणों के बारे में बताऊंगी। यह सत्य है कि परमेश्वर के बहुत से गुण हैं, पर इन सब में से परमेश्वर के कुछ विशेष गुण 8 हैं, जिसे नैतिक गुण कहते हैं। पवित्र बाइबल बताता है कि परमेश्वर के नैतिक 8 गुण मानव गुणों की समानता में है, परंतु परमेश्वर के गुण इतना महान है कि जो मानव में है उसकी तुलना में कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों में प्रेम करने का गुण है, परंतु कोई भी मनुष्य उस हद तक प्रेम नहीं कर सकता जैसे परमेश्वर करता है। इसके अतिरिक्त इस पर बल देना है कि इन गुणों को हमारे द्वारा व्यवहार में लाना इस बात से संबंधित है कि हमारी सृष्टि परमेश्वर के स्वरूप पर हुई। क्योंकि जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के वचन 26 और 27 को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। यह वचन देखने से हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर ने हम सबको, चाहे वो नर या नारी हो, सबको अपने स्वरूप में उत्पन्न किया यानी बनाया। लेकिन फिर भी मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर के समान हैं, परमेश्वर हमारे समान नहीं है। तो चलिए आप जानेंगे परमेश्वर के नैतिक 8 गुणों के बारे में। परमेश्वर के नैतिक 8 गुणों में से पहला नैतिक गुण है परमेश्वर भला है। भजन संहिता 25 अध्याय के वचन 8 में राजा दाऊद कहता है कि यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। इस वचन पर एक प्रश्न उठता है कि पापी कौन है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर पवित्र बाइबल देता है कि पापी कोई और नहीं बल्कि हम सब हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के वचन 23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हम सब कब पाप किए हैं और कैसा पाप किए हैं। मेरे भाई बहनों, जब हम लोग परमेश्वर से दूर थे यानी परमेश्वर के नाम को नहीं जानते थे, सच्चा परमेश्वर को नहीं पहचानते थे, हमें इस पृथ्वी पर कौन भेजा है इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, तो हम सब परमेश्वर से दूर थे और सांसारिक जीवन जी रहे थे। पवित्र बाइबल बताता है कि जो इंसान परमेश्वर के अनुसार जीवन जीता है वह आत्मिक जीवन कहलाता है, पर जो इंसान सांसारिक जीवन जीता है वह शारीरिक जीवन कहलाता है। तो पवित्र बाइबल के अनुसार हम सब पहले शारीरिक जीवन जी रहे थे और शारीरिक कार्य को करते थे। शारीरिक कार्य तो आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो देखिए गलतियों की पत्री 5 अध्याय के वचन 19 से 21 तक में। इसमें लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालपन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कभी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। तो ये सब शरीर के काम हैं और ये वही लोग के अंदर उत्पन्न होता है, वही लोग करते हैं जो सांसारिक जीवन को जीते हैं। और प्रभु कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले कभी स्वर्ग के वारिस ना होगा, क्योंकि वह पापी है। तो हम लोग के अंदर भी पहले ऐसे ऐसे शारीरिक काम उत्पन्न होते थे, इसलिए हम सब पापी ठहरे हैं। लेकिन पवित्र बाइबल बताता है कि जब हम लोग
संसारिक जीवन छोड़ देते हैं और आत्मिक जीवन जीने लगते हैं, अर्थात परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर से शारीरिक काम को नष्ट कर देता है और अपने मार्ग पर हमें चलाता है, हम पर दया करता है। नीति वचन 28 अध्याय के वचन 13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इस वचन का अर्थ है कि जब कोई आत्मिक जीवन जीना चाहता है तो सबसे पहले परमेश्वर के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ले, उससे कुछ न छिपाए, अपनी गलती खोलकर उससे कहे और फिर से गलतियां न दोहराए। तो ऐसा करने से परमेश्वर उसको क्षमा करेगा और अपने मार्ग पर चलाएगा, क्योंकि परमेश्वर हम लोग जैसा नहीं है, बल्कि परमेश्वर परमेश्वर है, उसके जैसा ना कोई हुआ है और ना कभी होगा। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद करनी चाहिए। भजन संहिता 106 अध्याय के वचन 1 में लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर ने मूलतः जिसकी भी सृष्टि की, जो भी बनाया, वो सब अच्छा था, अपने ही स्वभाव का विस्तार था। पवित्र बाइबल में जो उत्पत्ति नामक पुस्तक है, उसका 1 अध्याय के वचन 3, 4, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 25 में लिखा है कि उसने जो जो कहा वो हो गया, और जब वो देखा तो क्या देखा कि बहुत अच्छा है। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदार वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदार वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इन सब के बाद तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तरागन को भी बनाया, और इन सारी ज्योतियों को आकाश के अंतर में रखा। पवित्र बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पंछी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पंछियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर अपनी सृष्टि के साथ निरंतर भला है
वह सब प्राणियों को संभालता है। भजन संहिता 104 अध्याय के वचन 10 में राजा दाऊद परमेश्वर से कहता है, तू नालों में सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। यह राजा दाऊद का कहना सत्य है। जो हम लोग पहाड़ों से झरने की तरह जल को गिरते हुए देखते हैं, हमें एक चमत्कार की तरह लगता है। इसलिए चमत्कारी लगता है क्योंकि हमें यह पता नहीं चलता कि एक पहाड़ से पानी कैसे गिर सकता है। पहाड़ से पानी गिरना, पहाड़ों के बीच पानी बहना, सच में यह एक चमत्कार है। और यह चमत्कार राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर करता है। यहाँ भी जब निर्गमन 17 अध्याय के वचन 6 में देखते हैं तो इसमें जब मूसा इस्राएली लोगों को मिस्र देश से निकाल कर लाता है और जहाँ रखता है वहाँ उन लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, तो वे लोग मूसा से पानी की मांग करते हैं। तो मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर उन लोगों के लिए चट्टान से पानी निकालता है और वे सब उस चट्टान से निकली हुई पानी को पीकर तृप्त होते हैं। इतना ही नहीं, भजन संहिता 145 अध्याय के वचन 9 में राजा दाऊद कहता है कि यह सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। अर्थात चाहे लोग बुरे हो या भले हो, धर्मी हो या अधर्मी हो, वो सब पर दया करता है, वह सबकी भलाई चाहता है। पापी को पाप करते हुए देखता है, फिर भी उससे प्रेम करता है और अपने लोगों को भी सिखाता है कि जैसा मैं हूँ वैसा ही तुम बनो, जैसा मैं करता हूँ वैसा ही तुम करो। मत्ती रचित शुभ समाचार 5 अध्याय के वचन 43 से 45 तक में वे अपने लोगों से कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, पवित्र बाइबल ये भी बताता है कि परमेश्वर उन लोगों के लिए विशेषकर भला है जो लोग सत्य से उसको पुकारते हैं। भजन संहिता 145 अध्याय के वचन 17 से 19 तक में ये लिखा है, एवं अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय, जितने एवं को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवाइयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। परंतु उन लोगों के लिए वह विशेषकर भला नहीं बनता जो लोग उसे नहीं डरते हैं। साचा परमेश्वर उससे जानकर उसकी उपस्थिति में नहीं बैठते हैं, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, अपने आप को मसीह कहते तो हैं पर मसीह का मतलब नहीं समझते हैं। बार बार वही कहते हैं जो करने की बाइबल उनको आज्ञा नहीं देता है। ऐसे लोगों से परमेश्वर अंत तक प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे ही लोग परमेश्वर की दृष्टि में पापी ठहरते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि उन दिन परमेश्वर सिर्फ धर्मियों का रक्षा करेगा, परंतु पापियों को छोड़ देगा। वे लोग अधर्म के मार्ग पर चलते चलते नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भजन संहिता 145 अध्याय के वचन 20 में राजा दाऊद कहता है, एवं अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। क्योंकि वह कहता है, जैसे मैं धर्मी हूँ वैसे ही मेरे पास जो भी लोग आए वे सब धर्मी बने। और ये भी कहता है कि जो लोग मेरे पास आकर भी धर्मी नहीं बनते हैं, वे सब शरीर के साथ नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के साथ अपराध करते हैं। उन लोगों के लिए लूका रचित शुभ समाचार 12 अध्याय के वचन 10 में लिखी हुई वचन सत्य ठहरेगा, क्योंकि इसमें लिखा है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। मेरे भाई बहन, परमेश्वर के 8 नैतिक गुण में से ये पहला नैतिक गुण है। दूसरा परमेश्वर के नैतिक गुण मैं अगला वीडियो में बताऊंगी।
अगर आप लोग परमेश्वर के दूसरा भी नैतिक गुण और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे अगला वीडियो को देखिए। अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा। जय मसीह की। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को आशीषित करें।